अभिनंदन के पाकिस्तान में बिताए 60 घंटों की कहानी। पिस्तौल निकाली, दस्तावेज चबाया और कहा जय हिंद। परमाणु जंग की नौबत के बीच भारत लौटा था जांबाज। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी अभिनंदन के पाकिस्तान से लौटने की जांबाज कहानी। मीटिंग में प्रधानमंत्री इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा आए, उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। हमसे शाह मसूद साहब यानी तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि खुदा का वास्ता है इसे वापस जाने दें, क्योंकि रात 9 बजे भारत हम पर अटैक करने वाला है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सांसद अयाज सादिक ने यह बात पाकिस्तान के संसद में कही थी। अयाज सादिक जिस मीटिंग में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कांपने का जिक्र कर रहे थे, वो विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से जुड़ी थी। बालाकोट स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट यानी लड़ाकू विमानों की लड़ाई के दौरान हमारे विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें 60 घंटे के भीतर छोड़ दिया। विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। आज से 4 साल पहले 1 मार्च 2019 को अभिनंदन पाकिस्तान में 60 घंटे कैद में रहने के बाद भारत आए थे। आइए जानते हैं कि उन 60 घंटों की कहानी क्या है और पाकिस्तान इतनी जल्दी उन्हें छोड़ने को कैसे राजी हुआ। 27 फरवरी 2019 की बात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी विमानों की निगरानी का जिम्मा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पास था। सूचना थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। ये बात सही साबित हुई और सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से 10 F-16 विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने पूरी ताकत से रिस्पॉन्स किया और F-16 को टारगेट कर लिया। भारत का रिस्पॉन्स देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 9 F-16 वापस लौट गए। एक F-16 भारतीय सीमा में काफी नीचे उड़ रहा था। उसने भारत के ऑयल डिपो, सेना के गोला बारूद के एक पॉइंट और आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। भारत का एक सुखोई Su-30 और MiG-21 पाकिस्तानी जेट F-16 से भिड़ गए। इसे एयरफोर्स की भाषा में डॉग फाइट कहते हैं। 2 भारतीय जेट ने F-16 को जाल में फंसा लिया। MiG-21 आगे की तरफ उड़ रहा था, वहीं बीच में F-16 था और सुखोई उसका पीछा कर रहा था। फायरिंग जारी थी। तभी F-16 ने दोनों के बीच से भागने की कोशिश की। इसे विंग ओवर कहा जाता है। अब सुखोई ने F-16 का पीछा करना बंद कर दिया और ऑयल फील्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ने लगा। वहीं MiG-21 में बैठे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 का पीछा करना जारी रखा। F-16 भारतीय सीमा से बाहर निकल चुका था। ठीक तभी MiG-21 ने F-16 पर R-73 मिसाइल को लॉन्च कर दिया। अब सुखोई ने F-16 का पीछा करना बंद कर दिया और ऑयल फील्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ने लगा। वहीं MiG-21 में बैठे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 का पीछा करना जारी रखा। F-16 भारतीय सीमा से बाहर निकल चुका था। ठीक तभी MiG-21 ने F-16 पर R-73 मिसाइल को लॉन्च कर दिया। 10:08 विंग कमांडर अभिनंदन की R-73 मिसाइल एकदम F-16 जेट पर जाकर लगी। इस वक्त अभिनंदन बेहद खतरनाक पैंतरेबाजी, जिसे हाई जी बैरल रोल कहा जाता है, कर रहे थे। इस दौरान वो भी पाकिस्तान एरिया में आ चुके थे और ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए थे। 10:08 विंग कमांडर अभिनंदन की R-73 मिसाइल एकदम F-16 जेट पर जाकर लगी। इस वक्त अभिनंदन बेहद खतरनाक पैंतरेबाजी, जिसे हाई जी बैरल रोल कहा जाता है, कर रहे थे। इस दौरान वो भी पाकिस्तान एरिया में आ चुके थे और ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए थे। MiG-21 को क्रैश होता देख अभिनंदन पैराशूट की मदद से इजेक्ट हो गए। जब वो पैराशूट से उतरे तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के होरान गांव में थे।
यहाँ स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले बताया कि ये हिंदुस्तान है और फिर धोखे से पकड़ लिया। अभिनंदन को मारने पीटने और नदी में घेरने के वीडियो भी सामने आए थे। अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये बाद में समझेंगे, पहले जान लेते हैं कि इस डॉग फाइट की नौबत क्यों आई थी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ। हमारे 40 से अधिक जवान शहीद हुए। भारतीय वायुसेना के जवानों ने 2 सप्ताह के भीतर 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन बंदर नाम से हुई इस सैन्य कार्रवाई में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंप के करीब 200 आतंकी मारे गए। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। ऐसे में 27 फरवरी को पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। अभिनंदन ने कैसे गिराया हाईटेक F-16 विमान। अभिनंदन ने 60 के दशक वाले MiG-21 से अमेरिका के आधुनिक हाईटेक F-16 विमान को गिरा दिया। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दरअसल MiG-21 सोवियत संघ के ज़माने का है, जबकि F-16 फाइटर जेट दुनिया के आधुनिकतम फाइटर जेट कहलाते हैं। यही कारण है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इन दिनों विमानों की तुलना मर्सिडीज और मारुति 800 से की गई थी। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव था। सुबह पौ फटने से पहले ही 12 पाकिस्तानी फाइटर जेट कश्मीर में भारत पाक सीमा पर दिखाई दिए। इनमें अमेरिकी F-16, फ्रांस के मिराज और JF-17 फाइटर प्लेन शामिल थे। ये विमान लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर थे, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। भारत के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS ने उन विमानों की जानकारी दे दी। इसके बाद भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर और आसपास के एयरफील्ड से हमारे विमान उड़े। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 12 विमानों के सबसे करीब हमारे MiG-21 ही थे। यहीं से वो 90 सेकंड की कहानी शुरू हुई। MiG-21 को देखते ही पाकिस्तानी प्लेन से AMRAAM मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें F-16 विमानों से ही दागी जाती हैं। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मिसाइलों के पुर्जे भी दिखाए थे। ये सब कुछ हवा में हो रहा था। तब पाकिस्तान के F-16 विमान 9000 फीट की ऊंचाई पर था और हमारा MiG-21 15,000 फीट की ऊंचाई पर। भारत की ओर से जैसे ही विमान ने निशाना लगाने की कोशिश की, आधुनिक तकनीक वाला F-16 ऊपर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में F-16 हमारे MiG-21 के लगभग 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया। रिपोर्ट बताती है कि यह सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। इस दौरान एक गलत निर्णय पूरा रुख बदल सकता था। F-16 को अपने ऊपर देख MiG-21 ने 60 डिग्री के एंगल से फायर करने की तैयारी कर ली। F-16 का पायलट कुछ समझ पाता तब तक उसके विमान को MiG-21 से लॉन्च की गई रूसी मिसाइल वाइमपिल R-73 टारगेट कर चुकी थी। लेकिन जब तक MiG-21 भी किसी दूसरे F-16 का निशाना बन गया, एक मिसाइल दागने के बाद ही MiG-21 से कोई संपर्क नहीं हो सका। MiG-21 की रेंज सिर्फ 1210 किलोमीटर की है, जबकि F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर की है। F-16 विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और हवा से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ कई तरह के बम से लैस रहता है। इसमें रडार ऑन बोर्ड भी होता है। MiG-21 को अपग्रेड ज़रूर किया गया था, लेकिन उसका डिज़ाइन अभी भी पुराना ही था। MiG-21 हर मामले में F-16 से पीछे ही साबित हो सकता था। कहा गया कि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि MiG-21 से F-16 को मार गिराया गया हो, लेकिन जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतरे तो वो POK में थे। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर MiG-21 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतरे। उन्होंने जहां पर लैंड किया वो होरान गांव था। ये गांव पाक अधिकृत कश्मीर के भीमभर जिले में आता है। यहाँ से बगल के गांव हुंडा के सरपंच मोहम्मद रज़ाक ने सबसे पहले विमानों के टकराने और फिर गिरने की आवाज़ सुनी थी। BBC से बातचीत में उन्होंने बताया, मैं चारपाई पर बैठा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी और फिर आसमान में काला धुआं दिखा। थोड़ी देर बाद आसमान में नारंगी रंग की लपटें उठी और हमारी तरफ ही बढ़ने लगीं। हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये विमान ही हैं। रज़ाक बताते हैं कि मलबा उनके घर से 1 किलोमीटर दूर एक घाटी में गिरा। वो कहते हैं, अभी हम समझ ही रहे थे कि ये भारतीय विमान है या पाकिस्तानी। तब तक थोड़ी ही दूर पर हवा में एक पैराशूट दिखा। मैंने अपने पड़ोसी अब्दुल रहमान को आवाज़ दी और हम पैराशूट की तरफ बढ़ गए। अब्दुल रहमान इमरान खान की पार्टी PTI के सदस्य भी हैं। अब्दुल बताते हैं, मुझे लगा कि ये कोई पाकिस्तानी जवान हो सकता है, इसलिए मैं एक मग में पानी लेकर उस तरफ भागा
उसके शरीर पर पैराशूट था और वो एक पेड़ से लटक टेक लगाकर बैठा था। अब्दुल रहमान बताते हैं कि जब अभिनंदन ने पूछा कि ये कौन सी जगह है तो उन्होंने हिंदुस्तान बता दिया। वो कहते हैं उसने पिस्तौल निकाल ली और ज़मीन पर टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने चिल्लाकर नारा लगाया जय हिंद, और फिर पिस्तौल अंदर कर दोनों हाथ हवा में उठाकर नारा लगाया काली माता की जय। इसके बाद अब्दुल रहमान से अभिनंदन ने पानी मांगा और अपनी पीठ पर आई चोट का जिक्र किया। इतने में वहां स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे। अभिनंदन की वर्दी से उन्होंने पहचानने के बाद अचानक से भीड़ में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इतना सुनकर अभिनंदन चौकन्ना हो गए और हाथ के सहारे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक हाथ में पिस्तौल ली और सामने कर दिया। इसके बाद जेब में हाथ डालकर एक कागज निकाला और उसे गोल करके निकल गए। अभिनंदन ने दूसरा कागज निकाला, वो थोड़ा बड़ा था तो वो उसे निगल नहीं पाए। उन्होंने बंदूक सामने की तरफ तानी और उस कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाकर फेंकना शुरू कर दिया। रहमान बताते हैं हम सब उसके पीछे भागे, लेकिन उसके पास पिस्तौल थी। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी उसका पीछा करने लगे। अब्दुल रहमान के मुताबिक अभिनंदन विमान के मलबे की दिशा में भागे, मगर गांव के लोगों ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अभिनंदन भागते हुए एक पानी के सोते के पास पहुंचे और उसमें छलांग लगा दी। पानी कम था तो वो रुककर पानी पीने लगे। अब्दुल रहमान कहते हैं मैंने भागते देख अपने पड़ोसी मोहम्मद रफीक को आवाज़ दी और उसे बंदूक लाने को कहा। इधर अभिनंदन तालाब में ग्रामीणों से घिर चुके थे। अभिनंदन का ग्रामीणों से घिरे रहने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें कुछ पाकिस्तानी लड़के अभिनंदन को मार रहे थे और पाकिस्तानी सेना के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां पाकिस्तानी फौज पहुंच गई थी। वो फायरिंग करते हुए पानी के भीतर गए और अभिनंदन को छुड़ाया। ग्राम प्रधान रफीक वहीं मौजूद थे। वो बताते हैं अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल फेंक दी और खुद को सेना के हवाले कर दिया। फौजियों ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और साथ ले गए। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया और देश को बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी सेना तैयार थी, इसलिए कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने बताया कि हमारे एरियल इंगेजमेंट में MiG-21 ने पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया और पाकिस्तान में उनका गिरता हुआ विमान सेना के जवानों द्वारा देखा भी गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस इंगेजमेंट में हमारा MiG विमान गिर गया और पायलट मिसिंग इन एक्शन है। पाकिस्तान ने हमारे पायलट की हिरासत में होने का दावा किया है और हम उनके इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया जिसमें उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे डिलीट कर दिया गया। शाम तक भारत के विदेश मंत्रालय से एक और प्रेस रिलीज जारी हुई। उसमें बताया गया कि मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से कुछ जरूरी सवाल पूछे। पाकिस्तानी सेना के भारत में घुसने का कड़ा विरोध जताया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अभिनंदन की सुरक्षा को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और ध्यान दिया जाए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रेस रिलीज के तुरंत बाद ही शाम को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की हिरासत में एक ही भारतीय पायलट है और उनके साथ सेना के आचार संहिता के हिसाब से व्यवहार किया जा रहा है। क्या परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी? बीते महीने से एक किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव की खूब चर्चा है। ये किताब लिखी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो ने। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया है कि साल 2019 के फरवरी महीने में भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी। पॉम्पियो लिखते हैं वो रात में मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उत्तर कोरिया के साथ बातचीत में था और भारत पाकिस्तान कश्मीर की सीमा पर एक दूसरे को धमकाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने लिखा है कि उस रात उन्हें भारत से उनके समकक्ष का फ़ोन आया। फ़ोन पर दूसरी तरफ से कहा गया पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी कर ली है और भारत भी तैयारी शुरू करने पर विचार कर रहा है। मैंने उन्हें रुका और थोड़ा समय मांगा। इसके बाद पॉम्पियो ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के साथ बातचीत की और समाधान की कोशिशें शुरू हुईं। उन्होंने लिखा है भारत से आए फ़ोन के बाद मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की और स्थिति का अंदाज़ा लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारतीय परमाणु हमला कर सकता है। हम कुछ ही समय में उन्हें भरोसा दिलाने में सफल रहे कि कोई भी देश परमाणु युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। 28 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद की एक संयुक्त बैठक बुलाई जिसमें तय हुआ कि पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को रिहा करेगी। इमरान खान ने इस रिहाई को जेस्चर ऑफ पीस बताया।
इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से कहा कि उनकी सरकार ने शांति की इच्छा से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की घोषणा की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका, चीन समेत कई बड़े देशों द्वारा अभिनंदन को छोड़ने का दबाव था। इसके बाद 1 मार्च की भोर में अभिनंदन को वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पर ससम्मान लाया गया। वहां से सेना के अधिकारी उन्हें पहले अमृतसर ले गए। अभिनंदन को उसी दिन अमृतसर से दिल्ली ले जाया गया। वहां उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अभिनंदन की आंख पर चोट थी और एक हड्डी में भी चोट पाई गई। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं थी। इसी बीच पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि उसने युद्ध के दौरान F-16 का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये विमान इसी शर्त पर दिया है कि उसका प्रयोग सिर्फ रक्षा के लिए करना है, हमला के लिए नहीं। इसके बाद 2 मार्च को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 और भारतीय MiG-21 के हवाई झड़प के दस्तावेज और तस्वीरें दिखाई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने जिस AIM-120 AMRAAM मिसाइल का प्रयोग किया था उसे सिर्फ पाकिस्तान ही यूज करता है। भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिए यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने F-16 का प्रयोग किया था। कौन है अभिनंदन? अभिनंदन वर्तमान तमिलनाडु के कांचीपुरम के रहने वाले हैं। उनके पिता रिटायर्ड एयर मार्शल और मां डॉक्टर हैं। अभिनंदन ने एनडीए की परीक्षा पास की और साल 2004 में फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए। वो पहले सुखोई 30 स्क्वाड्रन के पायलट थे। उसके बाद उन्हें MiG-21 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। अभिनंदन जब पाकिस्तान से लौटे तो उन्हें प्रमोशन दिया गया और वो ग्रुप कैप्टन बनाए गए। अभिनंदन को नवंबर 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया। इस अहम और दिलचस्प खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।